नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार उससे प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत प्रिय जो है वो टॉपिक रहा है एग्जामिनेशंस बोर्ड का। वहां से बहुत अच्छी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत सिंपल और बहुत मस्त टॉपिक भी है। इस टॉपिक का नाम है मूल कर्तव्य। तो आज हम मूल कर्तव्य के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि ये संविधान में कैसे आया और कितने मूल कर्तव्य हैं और इनका काम क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं मूल कर्तव्य। आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं आज मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्य साथियों, हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू होता है। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हो जाता है। लेकिन जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है उस दिन हमारे संविधान में एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। तो फिर ये मूल कर्तव्य कहां से आए और कैसे आए, वर्तमान में कितने हैं, कैसे जोड़े गए, ये पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। साथियों, क्या होता है, हमारी केंद्र सरकार द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में जो है वो एक आयोग का गठन करती है हमारी सरकार। सरदार स्वर्ण सिंह आयोग का, जिसे हम सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी कहते हैं, उसकी अध्यक्षता में जो है एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग की सिफारिश के ऊपर जो है 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन से जो है हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है। अब आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में होता है, ये पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था। और उसी में इन 10 मूल कर्तव्यों को भी हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। और 42वां संविधान संशोधन को हम सामान्य भाषा में कई बार मिनी संविधान भी कह देते हैं, क्योंकि यहां से काफी सारे जो है एक्ट इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़े गए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन्होंने जो है वो 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। कितने मूल कर्तव्य? 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने 10 मूल कर्तव्य हमारे जो संविधान में जोड़े। ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य नहीं है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये 11वां मूल कर्तव्य क्या है, कहां से आया, इसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। पहले हम चर्चा करते हैं 11वें मूल कर्तव्य में लिखा क्या गया है। पूरी लाइन को ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं इस टॉपिक में कि 6 से लेके 14 वर्ष की जो उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, इन बच्चों के जो भी माता पिता हैं या फिर जो इनके संरक्षक है, माता पिता या संरक्षक जो है वो इन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। यानी एक तरीके से इन माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वो अपने 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। फिर अपने बात करें कि ये 11वां जो है मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया। साथियों, हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन होता है। और ये होता है कब? 2002 में। और इस संविधान संशोधन से जो है हमारे संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन से? 86वां संविधान संशोधन 2002 से। यहां पर एक और अच्छी बात याद रखने वाली है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि सन 2000 के अंदर, कब? सन 2000 में एम वेंकट चलैया जो कि चीफ जस्टिस थे पूर्व, इनकी अध्यक्षता के अंदर जो है संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? संविधान समीक्षा जो आयोग है उसका गठन किया जाता है। और इस
आयोग की सिफारिश पर 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। आपको याद रखना है कि 11वां मूल कर्तव्य 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। मैं पहले जो 10 मूल कर्तव्य है उनके बारे में भी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है वो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से दे रहा हूं ताकि परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो। तो 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। अब 86वां संविधान संशोधन कैसे हुआ? सन 2000 में हमारी केंद्र सरकार द्वारा हमारे पूर्व चीफ जस्टिस एम वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग की सिफारिश पर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब 2 बिंदु आपको बताने वाला हूं, वहां से बहुत बार प्रश्न सीधे सटीक पूछे जाते हैं। वो 2 प्रश्न क्या है? पहला ये कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे ये जो मूल कर्तव्य हैं ये संविधान के कौन से भाग में है। तो जैसे ही भाग की बात आएगी तो आपका उत्तर आना चाहिए भाग 4 क। इसको हम यूं भी लिख दें या यूं लिख दें या यूं लिख दें, एक ही बात है। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद कौन सा है तो वो अनुच्छेद आपका रहने वाला है 51 क। यहां से प्रश्न बड़ी प्रबल संभावना रहती है पूछने की, संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्य है? भाग 4 क में। और अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। उसके बाद में मुख्य बात जो है कि ये मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं। जैसे हमने पढ़ा पहले कि राज्यपाल जो है उसके बारे में जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो सारे के सारे मूल कर्तव्य जो हैं उनके बारे में जो प्रावधान लिए गए हैं ये पूर्व सोवियत संघ, कहां से? पूर्व सोवियत संघ जो है उसके संविधान से लिए गए हैं, जिसे वर्तमान में हम रूस भी कह देते हैं। वर्तमान में हम क्या कह देते हैं? रूस भी कह देते हैं। यहां से जो है वो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में लिए गए हैं। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो प्रश्न पूछे जाने हैं मूल कर्तव्य से तो गारंटी ये है कि 10 में से 9 बार प्रश्न जो है वो इतनी सी जानकारी में आने की संभावना ज्यादा है। तो एक बार 2 मिनट में इसका क्विक रिवीजन करते हैं। मूल कर्तव्य, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनती है और इस समिति की सिफारिश पर हमारी सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, जिससे हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जो कि 11वां क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है और यह 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया और हमारे मूल कर्तव्य जो भाग 4 क में दिए गए हैं अनुच्छेद 51 क है और पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में जिसे रूस कहते हैं, उसके संविधान से लिए गए हैं। ये पूरी जानकारी मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम जो है इस टॉपिक पर आगे चर्चा करते हैं, जहां से आरएएस जैसी परीक्षाओं के अंदर बहुत बड़ी संख्याओं में प्रश्न पूछे गए हैं और पीछे हाल ही में ईओआरओ का जो पेपर हुआ था वहां पर उन 11 प्रश्न जो मूल कर्तव्य वहां से सीधा प्रश्न आया था वो क्या था, वो मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, बड़ी गंभीरता पूर्वक जो है वो वीडियो के अंत तक बना रहना होगा मेरे साथ में। पहले मैं 11 के 11 मूल कर्तव्य यहां लिखूंगा सीक्वेंस से और फिर आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा एक ट्रिक से। तो पहला जो मूल कर्तव्य है वो क्या रहने वाला है कि हम जो है हमारे संविधान का पालन करेंगे। क्या करेंगे? संविधान का पालन करेंगे। हम संविधान का पालन करेंगे। ये चीज आपको देखो, मैं कुछ कुछ की पॉइंट यहां पे लिखवा रहा हूं। जब आपको की पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, पहली बात क्या करेंगे? संविधान का पालन करेंगे। फिर जो हमारे संविधान के जितने भी आदर्श हैं और जो भी हमारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारा जो राष्ट्रगान है और हमारा जो राष्ट्र ध्वज है इसका हम आदर करेंगे।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये बात भी याद रखनी है कि 1 नंबर मूल कर्तव्य में राष्ट्रगान का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं किया गया है। कई बार क्या होता है, हम गान और गीत में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर गान लिखा गया है, गीत नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये पहला आपको याद हो गया। अब हम दूसरे पे बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी सीक्वेंस से चीज कराने वाला हूं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएंगे। कहां संजोएंगे? हृदय में संजोएंगे। आपको घबराना नहीं है, ये बातें मैं बड़े अच्छे से आपको समझाने वाला हूं और जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपको एक एक चीज जो है वो याद हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? तीसरा है भारत की, हमारा जो देश भारत है उसकी प्रभुता, एकता व अखंडता। ये जो कीवर्ड हैं आपको याद रखने हैं और ये याद हो जाएंगे। ठीक है, कीवर्ड आपको याद हो जाएंगे कि रक्षा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रक्षा, भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? 4 नंबर में देश की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? देश की सेवा जो है वो हम करने वाले हैं, देश की सेवा करेंगे। ठीक है, और फिर जब कभी भी हमारे देश द्वारा, हमारे देश की सरकार द्वारा हमें राष्ट्र सेवा के लिए आह्वान किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? आह्वान करने पर राष्ट्र सेवा करेंगे। जब भी हमारा आह्वान किया जाएगा हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? हम जो है आपस में समरसता की भावना का विकास करेंगे, समरसता की भावना का विकास करेंगे आपस में। और उसके अलावा हम क्या करेंगे? ऐसी जो कुरीतियां हैं, ऐसी प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उनका त्याग करेंगे। ऐसी कुरीतियां या प्रथाओं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उनका त्याग करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कुरीतियों का त्याग करेंगे। अंत तक बने रहें, आपको एक एक चीज अच्छे से याद होने वाली है। ये मेरा दावा है आप सभी से कि आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य यदि कोई भविष्य में नींद में उठाकर भी पूछेगा ना तो आप उसका जवाब उसको सीक्वेंस से दे देंगे, लेकिन अंत तक आपको बने रहना होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, 6 नंबर जो मूल कर्तव्य है हमारा क्या रहने वाला है। पूरे 11 के 11 आपको याद करवाने वाला हूं। ठीक, हमारी सामासिक संस्कृति, हमारी सामासिक, ये देखिएगा सामासिक लिखा है, सामाजिक नहीं लिखा है। सामासिक संस्कृति जो है उसका गौरवशाली महत्व समझेंगे, यानी बहुत गौरवशाली थी हमारी जो संस्कृति है और अब भी है, गौरवशाली महत्व समझेंगे। ये हमारे 6 नंबर तक यहां पर पूरे हो गए। फिर उसके बाद में हम जो है 7 नंबर में क्या करेंगे? प्राकृतिक जो हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। और इसमें क्या क्या आता है? इसके अंदर जो है हमारे वन, झील, नदी, वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं। पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी जो है हम रक्षा करेंगे। और क्या करेंगे? एक काम और करेंगे, वो काम है कि जो हमारे जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेंगे। प्राणी मात्र के प्रति कौन सा भाव रखेंगे? प्रति दया का भाव जो है वो हम रखने वाले हैं। कैसा भाव रखेंगे? प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हम रखेंगे। और यही हमारी संस्कृति है जो हमें अहिंसा परमो धर्मो का पाठ पढ़ाती है। इतनी गौरवशाली हमारी संस्कृति है। फिर देखिए 8 नंबर में क्या बात आएगी? 8 नंबर में आएगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात आएगी। कौन से दृष्टिकोण की बात आएगी?
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात यहां पर आने वाली है। कौन से दृष्टिकोण की? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात यहां पर आने वाली है। और मानववाद व ज्ञानार्जन की बात आएगी। मानववाद व ज्ञानार्जन की बात यहां पर आने वाली है। ये की पॉइंट है इस पूरे 8वें मूल कर्तव्य के। ठीक है, फिर जो हमारा 9वां मूल कर्तव्य है, जो कि हमें कहता है कि हमें जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, कौन सी संपत्ति? सार्वजनिक संपत्ति जो है उसकी रक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हमें करनी है। ये बात हमारे 9वें मूल कर्तव्य में लिखी गई है। और 10वां मूल कर्तव्य कहता है कि हम क्या करेंगे कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से, कैसे प्रयासों से? सामूहिक प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रयासों से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं पूरा एज इट इज एज डिटो नहीं लिख रहा हूं, इसका मैं जो है शॉर्ट रूप में आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए, परीक्षा में हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। पूरा विस्तार से लिखने जाऊंगा तो फिर वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। की पॉइंट हमने पकड़ने हैं, बुलेट्स पकड़ने हैं, शॉर्ट्स पकड़ने हैं और हमें प्रश्न जो है फिर वो सही करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 10वां। और 11वें के बारे में आप सभी जानते हैं। क्या है 11वां? 11वां ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में बात हमारे यहाँ पर की गई है 11वें मूल कर्तव्य के अंदर। अब देखिए इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं और आपको बड़े शानदार समझ में आने वाली है। बस आपको ध्यान से 2 मिनट मुझे दीजिए। हमने 1 नंबर में किया संविधान का पालन। जैसे ही हम संविधान का पालन करेंगे हम बुद्धिजीवी नागरिक बन जाएंगे। तो संविधान का पालन करते ही क्या होगा कि जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी उन सभी का आदर करेंगे। संविधान का पालन किया, फिर स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया उनका आदर करेंगे। वो सभी लोग जो हैं भारतीय थे और जैसे ही हम भारतीय बनेंगे तो हम प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। और ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? देश की सेवा करेंगे। जब भी हमें देश की सेवा की जरूरत पड़ेगी हम देश की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम देश की रक्षा करेंगे। याद रखिएगा, देश की सेवा करेंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे, फिर हम रक्षा करेंगे। जैसे हम देश की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे तो हमारे अंदर समरसता की भावना का विकास होगा। यानी हम एक दूसरे की संस्कृति के बारे में सोचेंगे। तो समरसता की भावना का विकास होते ही हम किसके बारे में बात करेंगे? संस्कृति की बात करेंगे। और हमारी प्राचीन संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी रही है, जो वैदिक सभ्यता से जुड़ी रही है, मौर्य काल से, गुप्त काल से जुड़ी रही है, वो ये बात बोलती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। हमारी संस्कृति क्या बात बोलती है? हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। और पर्यावरण की रक्षा कौन लोग करते हैं? जिनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। कैसा दृष्टिकोण होता है? वैज्ञानिक होता है। वर्तमान में आप देखो सभी वैज्ञानिक कह रहे हैं ना कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। तो जैसे ही हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो जाएगा हम क्या करेंगे? पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और जिन लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है वो लोग कभी भी उत्पात नहीं मचाते। सार्वजनिक संपत्ति, जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, हमारी जो रेलवे है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी हम रक्षा करेंगे, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फिर क्या होगा? जब हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे तो हम व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आगे बढ़ने के लिए क्या चीज जरूरी है? शिक्षा। तो शिक्षा फिर जो 11 नंबर मूल कर्तव्य में शिक्षा आ जाएगी और इस प्रकार सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से भारत जो है विश्व गुरु बनेगा और फिर जो है पूरी दुनिया में हमारा डंका पुनः उसी तरह से बजेगा। ये हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं और आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। एक बार फिर मैं आपको फटाफट बता रहा हूं 11 के 11। हम पहले करेंगे संविधान का पालन। संविधान का पालन करते ही हम क्या करेंगे? जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया उनके आदर्शों को हृदय में समझाएंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो हम भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की भी रक्षा करने लग जाएंगे। ठीक है, फिर हम देश की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। जैसे ही हम देश की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, हमारे अंदर समरसता की भावना आएगी। समरसता की भावना आते ही समरसता हमें संस्कृति का गौरवशाली पाठ पढ़ाती है। और जैसे ही संस्कृति हम बारे में जाने तो हमारी संस्कृति कहती है पर्यावरण की रक्षा करो। और पर्यावरण की रक्षा करते ही हमारा दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक हो जाएगा। और जब हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो गया तो हम क्या करेंगे? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। और फिर 10 नंबर मूल कर्तव्य में हम सामूहिक रूप से
या व्यक्तिगत रूप से इकट्ठा होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आगे बढ़ने के लिए हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों की 11 नंबर मूल कर्तव्य में शिक्षा का प्रबंध करेंगे और सभी शिक्षित हो जाएंगे और हमारे 11 मूल कर्तव्य भी पूरे हो चुके हैं। ये पूरे 11 मूल कर्तव्यों की जो बात है वो मैंने आपको समझा दी। और एक बात यहां पे रही जो मैंने आपको पहले बताई थी कि 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया और सन 2000 में एम वेंकटचलैया की अध्यक्षता के अंदर जो है एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था। उसी की सिफारिश पर जो 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध है वो जोड़ा गया। और उसके अलावा हमारे संविधान के जो अंदर जो बात है कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनको हम कैसे व्यवहारिक रूप में लागू करें, उसके लिए जे.एस. वर्मा समिति का गठन हुआ। जे.एस. वर्मा समिति का गठन होता है 1999 में। कब गठन होता है? 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन होता है कि हम जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, उनको व्यवहारिक रूप में कैसे लागू करें, व्यवहारिक रूप में कैसे जो है हम हमारे रूप में मूल कर्तव्यों को लागू किया जाए, मूल कर्तव्य जो हैं उनको व्यवहारिक रूप में कैसे जो है वो लागू किया जाए, इस बात का उल्लेख जो है करने के लिए या इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए जे.एस. वर्मा समिति का गठन 1999 में किया गया। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि मैंने जो आज आपको ये जानकारी दी है मूल कर्तव्यों के बारे में, साथियों बहुत उपयोगी रहने वाली है। और मेरा वादा है कि अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए गंभीरता पूर्वक लेते हुए एक बार भी पूरे तरीके से देख लिया ना, तो गारंटी देता हूं कि आरएस या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें मूल कर्तव्य से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आएगा तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे उम्मीद है आपको जो जो चीज मैंने आज पढ़ाई वो हमेशा की तरह आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं भी आपसे एक वायदा चाहता हूं कि इस चैनल को आप आगे बढ़ाने में सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के सेलफोन में इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस देखें और यूं ही हमेशा हमारा सहयोग करते रहें। जल्दी मिलेंगे हम ऐसे ही और बढ़िया वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।